कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश। जो प्रसंग आएगा वो एक अंतर्बोध की ओर भी और आत्मबोध की क्रिया को भी संकेत के रूप में है। कल थोड़ा सामाजिक विषय कहा था और आज भी थोड़ी सी उस बात को अभी कहेंगे कि जो बात है यहाँ आचार्य ने मुखमैठी में लिखी कि दया का कथन निरा है और दया का वतन निरा है, यानी निरा का तो अलग है। एक में जीवन है, हाँ, और एक में जीवन का अभिनय है। एक दया का अभिनय करना और दया का वास्तविक पालन करना, अपने अंतरंग में उतारना, ये दोनों में बहुत अंतर है। नाटक जो होता है वो दूसरों को दिखाने के लिए किया जाता है, अभिनय वो करता तो है पर दूसरों को दिखाने के लिए कर रहा है। लेकिन जो दया जीवन में आत्मसात होती है वो दिखाने की नहीं, स्वयं को देखने के लिए होती है। क्योंकि आचार्य जी ने आगे मुखमाटी में दया का विलोम शब्द क्या कहा था? दया का अर्थ अपने आप को याद करना है। दया का जीवन जीना अर्थात अपने आप के तन्मय होकर के, उसमय होकर के जीना है। ये है दया, जो कथन और वतन दोनों में बहुत अंतर हो जाता है कि दया के वतन में जीने वाला वो कहता कम करता ज्यादा है, और जो मात्र कहने के लिए लगा हुआ है वो तो अभिनय कर रहा है। अभिनय से कल्याण होने वाला नहीं है। वही बात थोड़ी सी कटु सत्य जैसा लगा था कि आज तो अस्त्र शस्त्र वस्त्रों में भी दया धर्म का मूल है, ऐसा शब्द लिखा होता है। ये शब्द लिख करके संदेश दिया जा रहा है। काम क्या किया जा रहा है? हो रहा है हिंसा का, अदया का उपदेश दिया जा रहा है। दया धर्म का मूल है, ऐसा उपदेश दे करके कृपाणों पर वही थोड़ा सा कटु सत्य जैसा लिखा, और कृपाणों पर भी लिखा होता है वो, जबकि वो कृपालु बिल्कुल नहीं है। वो स्वयं कहती है जिसमें कृपाणा, इसलिए उसका नाम कृपाण है। अब आज थोड़ा सा उसी विसंग को और थोड़ा आचार्य श्री एक थोड़ी सी यथार्थता, सत्यता का कथन करने जा रहे हैं। पेज नंबर 73 पे ही, कहां तक कहें अब, सुनना है, कहां तक कहें अब धर्म का झंडा भी डंडा बन जाता है। धर्म का झंडा भी डंडा बन जाता है और शास्त्र शस्त्र बन जाता है। शास्त्र शस्त्र बन जाता है अवसर पाकर, और प्रभु स्तुति में तत्पर सुरीली बांसुरी भी बांस बन पीट सकती है। किसको?
बांस बन पीट सकती है प्रभु पथ पर चलने वालों को। जो प्रभु के पथ पर चलने वाले हैं, ऐसे मोक्ष मार्गी हैं, धर्म मार्ग पर चलने वाले हैं, उनको पीटने, प्रभु पथ पर चलने वालों को बाद में आचार्य कहते हैं समय की बलहारी है। ये सब क्या है? यही अपन कहते थे, यही पंचम काल है कि धर्म का झंडा का डंडा, वो झंडा जो पकड़ा था वो क्या बन गया? डंडा। डंडा का काम क्या है? डराना, धमकाना, मारना, पीटना। ये झंडे का काम नहीं था, लेकिन झंडे में जो लगा हुआ डंडा वो उसका काम कर रहा है, धमकाने का काम हो रहा है। आज जितने भी धरती पे ये बात खड़े खड़े हो रहे हैं ना, आतंकवाद है ना, उग्रवाद, और अभी तो और भी है नक्सलवाद, आतंकवाद तो सबसे बड़ा बात है। और उसके बाद एक सबसे बड़ी विसंगति है समाजवाद, या तेरी समाज को, ये मेरी समाज को। जबकि धर्म का झंडा कहता है कि बंधुओं, यहाँ समाजवाद नहीं, आतंकवाद नहीं, उग्रवाद नहीं, नक्सलवाद नहीं, आतंकवाद नहीं, सारे वाद विवाद छोड़ करके निर्विवाद होकर के जो बैठेगा वही धर्म के झंडे के रहस्य को समझ पाएगा। आज हो ये रहा है कि हम वाद विवाद और किसमें फंस गए हैं? बस एक ही, मेरी बात और मेरा वाद। जहां अगर होती है तो वो आदमी कहता है ये सही है, वही थोड़ा सा कटाक्ष लग रहा है, कटु सत्य लग रहा है। वस्तुतः ये समय की बलहारी है। आज इस काल में जहां देखो वहां प्रलोभन की नीतियों को ही समर्थन दिया जा रहा है, लोगों को प्रलोभन दिया जाता है। जबकि धर्म और धर्म की बात करने वाले को लोभ और प्रलोभन चाहिए हो, समझ लेना कि अभी धर्म के रहस्य को समझने का प्रयास नहीं करा है। लोभ लालच से किया हुआ कार्य कभी धर्म का कार्य हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जहां कसायों का समावेश हो, जहां कसायों का संयोग हो, वहां धर्म की बात हो ही नहीं सकती। धर्म तो वह होता है जहां कसायों से परे परिणतियां हो। अगर हम धर्म का झंडा लेकर के अगर उससे किसी को कसाय या इस प्रकार का वैमनस्यताएं, उग्रवाद या इस प्रकार का तांडव फैलाते हैं, नहीं मेरा धर्म बड़ा है, तेरा धर्म छोटा है। अरे धर्म के रहस्य को तो समझो। धर्म ना कभी बड़ा हुआ है ना कभी, धर्म तो धर्म ही रहा है। लोगों की मानसिकताओं से ये होता है कि मेरा बड़ा और तेरा बड़ा, तेरा छोटा। और जहां ऐसा है वो धर्म को बड़ा और सच्चा समझ ही नहीं सकता। आज वही समझना है। धर्म तो बहती गंगा है ना, जो जैसा परिणामों से, जैसे अपने अंतरंग के भावों के साथ इसको आचमन करता है, उसमें अवगाहित करता है, वैसे वैसे शीतलता पाता चला जाता है। यहां बताने की जरूरत नहीं है।
यहां तो आपके भावों की जरूरत है, आपके अंदर के परिणामों की जरूरत है। आप अच्छे परिणाम बनाते चले जाइए, आप उतने उतने धर्म के पास पहुंचते चले जाएंगे। निकटता हमें धर्म के साथ, इसलिए धर्म का झंडा झंडा ही हो, डंडा ना बने। डंडा क्यों बनता है? जहां कसायों का सैलाब आता है, जहां कसायों का उफान आता है, वहीं पर धर्म का झंडा डंडा बन करके सामने खड़ा हो जाता है। और थोड़ा सा एक देखिए, बड़े बड़े शास्त्री भी, है ना, जो शास्त्र का ज्ञान रखता हो उसको क्या है, उसका नाम शास्त्री है ना? नहीं तो दूसरे एक और है। एक बार किसी ने कहा शास्त्री का अर्थ क्या होता है? शास्त्री साहब। तो मैं कहा जितने ग्रस्त है सब शास्त्री हो गए। जो स्त्री से सहस्त्र वो शास्त्री नहीं, जो शास्त्र का अच्छे से जानकार है, ज्ञाता है, वो शास्त्री होता है। पर शास्त्रों को तो अच्छे से जान लिया, शास्त्रों को तो अच्छे से पढ़ लिया, पर आपने अपने अंदर के कसायों की परिणतियों को समझने की कोशिश नहीं की, तो शास्त्र पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। लोगों ने कहा महाराज मैं समय सार साल में 2 बार पढ़ता हूं। एक सज्जन आए, मैं समय सार साल में कम से कम 2 बार तो स्वाध्याय हो ही जाता है। मैंने कहा बहुत अच्छा, ऐसा स्वाध्याय करना चाहिए। फिर बैठे बैठे बात ये बताई, चर्चा चली, ये बताओ समय सार तुमने साल में 2 बार पढ़ लिया, लेकिन समय सार का सार तुमने कितना ग्रहण किया? महाराज आज तक हम प्रतिमा लेवे के भाव तो करते हैं, पर प्रतिमा लेवे के भाव सोचते तो हैं कि मैं व्रती बनूं, संकल्पित हूं, पर व्रती बनते तो कहीं ना कहीं कोई अड़चन, कोई समस्या मन में विकल्प आ जाता है, इसलिए ले नहीं पाते। तो मैंने कहा समय सार पढ़ने को फायदा क्या है? मात्र शब्दों में रट लेना, अगर हमारा समय सार हमारे साथ काम आने वाला नहीं है। समय सार तो वो है जो अपने अंदर के ध्यान, वैराग, संयम को बढ़ाए, संकल्प शक्ति, अपने अंदर की मोह, राग, द्वेष को कम करे। तब समझ में आया कि हाँ समय सार का फल दिखाई दे रहा है। एक बार आचार्य जी सुना रहे थे, बहुत अच्छा प्रसंग था, कुंडलपुर की बात है। बोले कुंडलपुर का प्रसंग था पुराने सन 75-76 की बात, जब अपन लोग तो उनके गुरुजी के पास आसपास भी नहीं थे। शुरुआत दूसरा चतुर्मास चल रहा था। उन्होंने कहा वहां उस समय बड़े बड़े विद्वान लोग आए, और विद्वान लोग आए, उनसे चर्चा हुई। देखिए आप, चर्चा हुई, और चर्चा करते करते क्या हुआ कि आहार के बाद पुनः वो लोग आए, और बहुत अच्छी तात्विक समय सार की और सैद्धांतिक चर्चाएं चलती रहीं। तभी आचार्य जी ने कहा कि भाई 12 बजने को 11:30 पौने 12 बज गए, अब हमारा समय हो गया, काय का सामयिक का हो गया है हो। तभी एक विद्वान कहता, ओ भाव सामयिक छोड़ करके द्रव्य सामयिक करेंगे। आचार्य जी ने कहा लगता है इन लोगों को समय सार का विकार, जिसे कहते ना अजीर्ण हो गया। इन्हें समय सार का सार नहीं पता, इन्हें समय सार का क्या हो गया। और उन्होंने कहा कि महाराज आप कौन था?
तो आचार्य ने तत्काल उत्तर दे दिया कि जिन्हें द्रव्य सामयिक लगने लगे, भाव सामयिक, स्वाध्याय भाव सामयिक, चर्चा करना, बातचीत करना उनको सामयिक लगती है, ऐसे व्यक्तियों से क्या समय सार की चर्चा करना। आप लोगों को समय बस भाई इतना ही बहुत काफी है, जितना मिल गया उसी समय से लोगों की बात मैंने मान ली कि लोगों को मात्र क्रियाओं से कोई मतलब नहीं है, चारित्र से कोई मतलब नहीं है। इनको क्रिया क्या लगती है, बल्कि जड़ की क्रिया है, अज्ञानता है ये सब करना। जहां इनको ऐसा लगने लगे उन्हें सामायिक करना जड़ की क्रिया, ये तो सब द्रव्य सामायिक है। उसी समय से मन में विचार हुआ कि भाई इन लोगों के मन में समय देना, अपनी क्रियाओं में लगने, व्रत संयम से कोई मतलब नहीं है। मात्र पन्नों को पढ़ लेना, रट लेना, प्रवचन कर लेना, ये कोई समय सार नहीं है। आए थे बड़े अच्छे निवेदन करने और आचार्य से कहा, उन्होंने जब इस प्रकार की चर्चा हुई और फिर पंडित जी के सामने पर उन्होंने भी आए और उन्होंने फिर कहा ये बताओ, बहुत अच्छी चर्चा हुई। फिर उन्होंने चारित्र के बारे में अच्छी जोर से जब उनसे बोला, आखिर उनको कहना ही पड़ा कि गलती मात्र ज्ञान की अतिरेकता में, जहां ज्ञान जब अपनी चरम सीमा पर पहुंचने ले तो अहंकार का विषय बन जाता है। वही बात यहाँ है। आचार्य की कहीं ना कहीं शास्त्र भी क्या बन गया है, वाद विवाद का कारण बन गया है। हाँ, शस्त्र उसी को बोलते हैं, एक दूसरे के क्या आरोप प्रत्यारोप में लग जाना, वाद विवाद करना, है ना, संवाद करना, लोगों को ऐसे शस्त्र का नीचे दिखाने का अभाव करना, वो ज्ञान हो सकता है। अरे सम्यक ज्ञानी तो कहता है कि भाई तुम्हारा ज्ञान तुम्हारी अपनी परिणति है, और जो अपने ज्ञान की परिणति में रहता हो वो कभी किसी को नीचे झुकाने की बात करता ही नहीं है। हाँ, कभी कभार जब कोई मान लो भटका हुआ व्यक्ति आ जाए जिसे समीचीन बोध नहीं है, उसको समीचीन बोध कराना सम्यक ज्ञानी का कर्तव्य होता है। अगर सम्यक ज्ञानी है उसको समीचीन बोध कराता है, और बोध कराता है उससे समीचीन मार्ग देता है, वही ज्ञान का सही स्वरूपता मानी जाती है। और वही बात कहीं ना कहीं इस प्रकार शास्त्र भी किसका कारण बन गया है, शस्त्र का कारण बन रहा है, और बन जाता है। अवसर पाकर के देखिए एक और थोड़ा सा, इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश।